जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल रूपी चरण को छू करके और संगत जी को प्रणाम करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी से आज्ञा लेकर। संगत जी, आपके आगे शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। पहले हम मंत्र जाप करते हैं सब मिलके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज अमृत वेला करने के बाद मैं इतना रोई गुरु जी के आगे। गुरु जी, ये लड़ाई रोक दो गुरु जी, क्योंकि लड़ाई में जीत इंसान की होती है मगर हारती एक कोई माँ की ममता, तो कोई एक माँ की ही ममता की जीत है, लेकिन हर माँ की ममता तो एक जैसी ही है। गुरु जी से मैंने कहा, सुबह गुरु जी, मेरे शूरवीर भाई वहां पर लड़ रहे हैं, भूखे भी होंगे, दर्द में भी होंगे, उनको तकलीफ मत मिले, ये आप जानते हो। गुरु जी के आगे मैंने अरदास की, गुरु जी मेरी आयु भी मेरे शूरवीरों को दे दो, प्लीज उनकी रक्षा करो, ये लड़ाई रोक दो। सुबह कहा और शाम होप हुई कि लड़ाई रुक सकती है। शुक्राना गुरु जी, हर घर में दिए जलते रहे खुशियों के साथ। माँ की ममता की लाश रखी गुरु जी ने। गुरु जी, मुझे जितनी पार्टनर अंकल जी की चिंता है उतनी हर शूरवीरों की, क्योंकि बाग की शोभा फूल से होती है। हमारे शूरवीरों से भारत की पहचान है और मेरी पहचान केवल मेरे पार्टनर अंकल से है, प्लीज इनकी रक्षा करो। संगत जी, सुबह रोने के बाद गुरु जी का मैसेज आया, तू तो मेरी ती है, तू रोया ना कर, तू रोनी है तब मैं उदास हो जाना। हाँ, ये सब चंगा होएगा पुत्र, जा मंत्र जाप कर। इस मैसेज से संगत जी मुझे वो शक्ति मिली जिससे मैंने अपने आप को संभाला। शुक्राना गुरु जी, प्यारा पावरफुल मैसेज देने के लिए। युद्ध से रिलेटेड मैसेजेस आने से पहले ही गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा समय पलट दूंगा, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं वो भी लिख दूंगा, बस तू शुक्राना कर। गुरुजी का शुक्राना। आपका, आपने ही ये संभालना है, प्लीज कोई भी हमारे शूरवीरों को हानि ना पहुंचे। प्लीज गुरुजी उनकी रक्षा करो। महादेव, लव यू सो मच गुरुपा। इस प्रकार ये मैसेज ने मुझे हिम्मत दी। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की परेशानी भी देख सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे पार्टनर अंकल जी की सेफ्टी से रिलेटेड भी मैसेज मुझे मिले। पार्टनर अंकल जी की तरफ से भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आज सुबह ही 2 अरदास की थी, वो आपने सुन ली। बस गुरु जी की ब्लेसिंग है जो आगे बढ़ने में हिम्मत देते हैं और राह दिखाते हैं। मेरे पार्टनर अंकल जी को ब्लेसिंग देने के लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, जिससे उनके वर्क प्लेस की परेशानियां राख हो सके। गुरु जी, मेरी आपसे अरदास है अपने बच्चों को लेकर, आपकी ब्लेसिंग की नीड है उन्हें। गुरु जी, मेरे भारत शूरवीरों की रक्षा करो और मेरे पार्टनर अंकल जी की भी रक्षा करो। ये लड़ाई रोक दो और हमारे शत्रुओं को सद्बुद्धि दो, जिससे वे धर्म का पालन करें और इंसानियत को निभा पाए। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच में गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, संडे का मेरा एक सत्संग है। सुबह जब मैं उठी तो मन में कहा गुरु जी के दरबार चलना है। ये आदेश हुआ गुरु जी का, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान थी लड़ाई को लेकर, युद्ध को लेकर। कितने ही हमारे देश के वीर सैनिकों की जान पर बनी हुई थी और दूसरी तरफ मेरे पार्टनर अंकल जी की जम्मू में ही उनकी पोस्टिंग है, उनकी ड्यूटी वहीं पे है, क्योंकि वह भी फौजी हैं। इस प्रकार मेरे लिए तो दोनों तरफ से ही परेशानी थी। मन में विश्वास था अब वहीं पर ही फैसला होगा। फिर मैं गुरुजी के साथ अकेले ही बड़े मंदिर बाय मेट्रो निकली घर से। संगत जी, ध्यान से सुनना कि जब मैं बड़े मंदिर पहुंची दरबार में,
मैंने दोनों पक्षों के लिए, हमारे सैनिक भाइयों के लिए, पार्टनर अंकल जी के लिए अरदास की और फिर लंगर के लिए हॉल गई। जहाँ एक बार लंगर प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिलता है, वहीं पर मुझे 2 बार गुरुजी ने ब्लेस किया। लंगर प्रसाद शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर मैं जब घर आ रही थी, तब मुझे एक आंटी जी ने बुक दी, जो कमांडर अंकल जी द्वारा लिखी थी। बुक का नाम है ब्लेसिंग रेडी फॉर डिवाइनिटी। इस प्रकार गुरुजी की डबल लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग और बुक की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, गुरुजी ने दी, जो कि फॉरएवर मेरे सैनिक वीर भाइयों के साथ और पार्टनर अंकल जी के साथ रहेगी। संगत जी, मैं उन आंटी जी को नहीं जानती थी, मगर बुक देते समय उन्होंने मुझे कहा था कि मोदी जी को गुरुजी ने ब्लेस किया है, वह वॉर को रोक देंगे। इस प्रकार मन शांत हुआ। फिर मैंने फोन उठाया, जूता घर के बाहर फोन में था कि अब संकट की घड़ी टल गई। ये गुरुजी द्वारा मैसेज मिला यूट्यूब पर। मेरी अरदास गुरुजी ने पूर्ण संकेत के साथ अपने दरबार में पूरी की, जो कि घर से निकलते समय गुरुजी कह रहे थे, दरबार में ही तेरी अरदास पूरी होगी। शुक्राना गुरुजी, अपने संदूर की लाज रखकर आपने अपनी बेटी के विश्वास को संभाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की लीला वो इस प्रकार है। संगत जी, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरुजी से मैं लेकर आई। मैं अकेले घर आ रही थी और संगत जी, गुरुजी के साथ मेट्रो से नीचे उतरी तो समय रात के लगभग 10:50 थे। कोई भी रिक्शा नहीं था। तब एक रिक्शा मिला। मैं उस रिक्शे में बैठकर घर की ओर चल पड़ी। तब मैंने आगे देखा कि गुरुजी की वाइट कलर की कार आगे बिल्कुल घर के पास एक साथ साथ चल रही थी। घर पहुंची तो कार आगे चली गई। फिर जब मैं रिक्शे से नीचे उतरी तो रिक्शे वाले अंकल जी ने कहा, जय गुरुजी। मैं नहीं उनको जानती थी, ना ही वो मुझे जानते थे। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आपको कैसे पता कि मैं बड़े मंदिर से आई हूँ? संगत जी, तब उन्होंने कहा कि मैं तो सबको जय गुरुजी कहता हूँ। इस प्रकार मुझे यकीन हुआ कि गुरुजी ही थे। मैंने उनको मिठाई दी और हाथ जोड़कर जय गुरुजी बोला। मैंने और शुक्राना भी बोलकर मैं अपने घर आ गई गुरुजी के साथ। जहां सुबह वॉर का रुकने का कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा था, वहां गुरुजी के दरबार में वॉर के रुकने के ऑर्डर आ गए। शुक्राना गुरुजी, आप ही का सहारा है हम बेटियों को। गुरुजी, सच्चे मन से अरदास करती हूँ, मेरे पार्टनर अंकल जी मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। कहा कि अब गुरुजी ही इस असंभव काम को कर सकते हैं। वह मेरे और गुरुजी के प्यार पर विश्वास, उन्हें तभी विश्वास होगा। वह काम संगत जी गुरुजी जानते हैं। गुरुजी 2 दिन के अंदर पार्टनर अंकल जी को गुड न्यूज उनके वर्क को लेकर दे देना। गुरुजी, बेटी के विश्वास की परीक्षा ही है ये, और मेरे और आपके प्यार की परीक्षा है। गुरुजी, मुझे पास करके आपने मेरे प्यार की लाज रखनी है। गुरुजी, मैं अपनी इस ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग को विराम देने की आज्ञा लेती हूँ गुरुजी से, और फिर नया सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं लेकर आऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। अब हम सब मिलकर गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मुझे पूरे 1 साल हो चुका है गुरुजी से जुड़े। 18/3/2024 को मैं जुड़ी थी और मुझे 2 दिन से सपने में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, मेरा कष्ट हर रहे हैं, कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में। और मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो इसलिए गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट काट रहे हैं सपने में। कभी मंकी के रूप में तो कभी साक्षात रूप में, यानी कि भोले के रूप में। पहले से बेटर हूँ, अब आराम है। सपने में तो दिखते ही हैं, रियल में भी गुरुजी दिखते हैं, मोर रूप में, कबूतर रूप में, तितली रूप में, मंकी के रूप में, कभी दीवार पर अपने स्वरूप रूप में। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे मायके परिवार से मेरी मम्मी पर झूठा केस डाला हुआ है और संगत जी 9 तारीख को 9 मई 2025 को कोर्ट डेट थी। तो मेरी मम्मी के ऊपर कंप्लेंट भी की हुई थी कि उस लेडी ने जिसका कर्जा लिया हुआ था मम्मी ने, तो हम पूरा पैसा लौटा चुके हैं, पर वो फिर भी नहीं मानी और झूठा केस डाल दिया। चेक बैलेंस का जो हमने सिक्योरिटी के लिए दिया था, जब कर्जा लिया था, तो अब से 9 तारीख को मम्मी को कोर्ट में पेश होना था, क्योंकि पुलिस वाले घर पर जा रहे थे, कोर्ट से भेजे जा रहे थे। पुलिस वाले तो कोर्ट में पेश करते हैं। तो संगत जी, जज साहिबा ने मम्मी को बंद करने का फैसला सुना दिया। ये बोला पैसे नहीं दे सकते तो आज आप जेल जाओगे, 15 दिन की सजा है, और उसके बाद घर पर कुंडी लग जाएगी तो पैसा अपने आप दोगे। तो फिर तो मम्मी को कोर्ट रूम में बिठा लिया गया और ऑर्डर लिखते हुए उससे पहले दूसरी पार्टी के वकील ने मुझे और मेरे वकील को इशारा किया, बाहर बुलाया कोर्ट रूम से। तो मुझसे बोलने लगे कि आज क्यों लाए हो माता जी को यहाँ, पैसे पेश नहीं करना था। तो हमारे वकील ने बोला वो पुलिस वाले इन्हें परेशान कर रहे थे, तो हमें पेश करना पड़ा। तो संगत जी, उनका वकील देखिए, उनकी वो बोलने लगा कि उनकी उम्र नहीं है जेल जाने की, आप अगर हमें अभी 15 लाख का चेक भर के दे दो, 10 दिन के टाइम का ही, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं कुछ कर पाऊंगा। मेरे बड़े भाई ने अपना चेक दिया और मम्मी को छोड़ दिया। जज ने 10 दिन के लिए और अगली डेट 2 महीने बाद की मिली। ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे गुरुजी का मुझ पे और मेरे परिवार पर। कहा जज जेल भेजने को तैयार थी, किसी की कुछ भी नहीं सुन रही थी और एकदम से पूरी काया पलट कर दी गुरुजी महाराज जी ने। और मैसेज आता है गुरुजी का, जा ऐश कर, जीत तेरी होगी, एंड मैं तेरे और तेरे हित में ही फैसला होगा, तू टेंशन ना लिया कर, मैं तेरे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्राना करना ना भूली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। ऐसे है मेरे गुरु पापा। संगत जी, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। ये आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कई दिन से गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पा रही थी। रीजन मुझे भी नहीं पता, मन में था कि शुक्राना करना है पर हो भी नहीं पा रहा था।
और एक तरफ माइंड में ये भी था कि कौन सा शुक्राना करना है। मैं तो अब तक सब सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। फिर आज मदर्स डे वाले दिन गुरुजी ने मुझे सुबह दो एक सत्संग सुनवाए, जिसकी वर्डिंग थी कि बेटा शुक्राना किया कर। मैंने सत्संग सुना जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि हमें बिना बात के भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। मुझे मेरा जवाब मिल गया था। जो मैं सोच रही थी कि क्या शुक्राना करना है, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं अपना एक छोटा सा एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे हम लेडीज को पीरियड्स होते हैं तो हम पूजा नहीं करते, तो पीरियड्स में भी हमें गुरुजी को चंदन टीका नहीं लगाते और माला से रात को 108 टाइम मंत्र जाप जो डेली करती हूँ वो भी नहीं करती। तो इस मंथ जब मुझे पीरियड्स खत्म हुए, उसके 2 दिन बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पीरियड्स में मेरी पूजा नहीं करती, जिससे डेली मुझे चंदन टीका लगाती है वैसे लगाया कर और मंत्र जाप किया कर। मैं दिल देखता हूँ और ये पीरियड्स नेचुरल हैं। एक इंसान को इस दुनिया में लाने के लिए ये जरूरी है, इसलिए पीरियड्स में भी मेरे स्वरूप को टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्राना गुरुजी मुझे ये सब बताने के लिए। आगे से मैं पीरियड्स में भी आपको चंदन टीका लगाऊंगी और मंत्र जाप करूंगी। पता नहीं, शायद गुरुजी किसी और को भी ये मैसेज देना चाहते हो। शुक्राना गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने के लिए। शुक्राना हर पल हमें अपने होने का एहसास करवाने के लिए। हर श्वास श्वास का शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तेरे मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैले हुए हैं। संगत जी, हमारा घर कुछ इस टाइप का बना हुआ है कि जो हम चप्पल वगैरह पहनते हैं वो हम बाहर ही उतार के आते हैं। जो हमारा एक तो बिल्कुल फ्रंट का जो मेन गेट होता है उसके अंदर एक और गेट है हमारा अंदर जाने के लिए। तो संगत जी, वहां पे हम चप्पल उतारते हैं तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटी तेरे मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैले हुए हैं, तुम गुरुजी का हुक्म मान और उसे हटा दे, क्योंकि मैं तेरे द्वार के अंदर तेरे जूते चप्पल लांग कर प्रवेश नहीं कर सकता। बेटी अपना मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखा कर। माँ लक्ष्मी जी तेरे द्वार पर आती है और वापिस चली जाती है। वह तेरी पूजा पाठ से खुश हैं, तेरे घर प्रवेश करना चाहती हैं, मगर तू अपना घर साफ सुथरा और मुख्य द्वार तेरा साफ सुथरा नहीं रहता। जूते चप्पल फैले रहते हैं, उन्हें वहां से हटा दे। मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी हम ना स्टार्टिंग से, जैसे मेरी जब शादी हुई मैंने देखा कि मेरे इन लॉज ऐसे ही करते हैं, तो संगत जी मैं भी उनको देख के वैसे ही करती रहती थी। क्योंकि जब हम अपनी तरफ से संगत जी कुछ करने लग जाते हैं तो फिर उनको ऐसे लगता है कि अपनी चला रही है। तो संगत जी, जैसे मैंने देखा, संगत जी मेरी शादी को लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं।
जैसे वो करते थे वैसे ही मैं भी करने लग गई। लेकिन अब जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ तब से संगत जी गुरुजी मुझे समझाते हैं जहाँ जहाँ मैं गलत होती हूँ, जो जो चीज मैं सही नहीं करती। संगत जी मेरे अंकल जी का काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन संगत जी उनके काम में ना, जैसे उनकी कमाई में बरकत नहीं पड़ती। संगत जी वो कमाते हैं लेकिन कहाँ कैसे लग जाता है, कभी कोई खर्चा आ गया, कभी कोई खर्चा आ गया। तो गुरुजी कहते हैं कि ये इसी का ही कारण है जो तेरे घर में बरकत नहीं पड़ती। माँ लक्ष्मी तो तेरे घर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन तेरा जो मुख्य द्वार है वो साफ सुथरा नहीं है। तो संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला कि मम्मा हम ना आगे से यहाँ पे चप्पल जूते नहीं उतारेंगे क्योंकि गुरुजी का आदेश है। तो संगत जी अभी वो गुरुजी को नहीं मानते, तो वो ना थोड़ा सा ऐसे बोलने लग गए कि आज तक तो हम यहीं पे उतारते आए हैं, अब एकदम से क्या हो गया। तो फिर मैंने उन्हें संगत जी ये मैसेज दिखाया कि ये देखो गुरुजी का मैसेज आया था। तो उसके बाद संगत जी वो भी कहते कि चलो देख ले। फिर संगत जी उसके बाद हमने वहां से वो चप्पल जूते हटा दिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी का जो मैसेज आता है संगत जी वो हमारे लिए ही होता है, उसमें हमारी ही भलाई होती है। और हमें नहीं मालूम होता कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन हमारे गुरु जी महाराज सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है। तो संगत जी गुरु जी का आदेश सिर मत्थे, जैसे गुरु जी कहेंगे संगत जी हमें वैसे वैसे ही चलना है। शुक्राना गुरु जी हमें हर पल गाइड करने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि बेटी कुछ बातों को कभी किसी के साथ शेयर मत करो, इसलिए तुम्हें कष्ट झेलना पड़ता है लोगों के द्वारा। तुम हमेशा शेयर करते रहते हो, क्या बात शेयर करनी है और क्या नहीं। अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी, अतीत की गलतियां किसी को नहीं बतानी, मन की हर बात, दान पुण्य दुख की बातें ये नहीं किसी के साथ शेयर करनी। क्योंकि ना कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम शेयर कर देते हैं संगत जी। मेरा भी ऐसा ही नेचर है कि संगत जी जैसे कोई ऐसा मुझे लगता है कि हाँ मुझे जिसमें अपनापन सा महसूस होता है मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज तो वो आपका अपना है तो आपने शेयर कर दी, कल को वो आपकी उस बात का फायदा उठाए, उसमें कुछ वो नहीं है, इससे आपका ही नुकसान होता है। तो माफी चाहती हूँ गुरु जी कि आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि किसके साथ क्या बात करनी है और क्या नहीं। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर पल हमें समझाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में हमारे गुरु जी बहुत 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 प्यारे हैं। इतना प्यार वो करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ। गुरु जी बस ऐसे ही हमारा हाथ हमेशा थामे रखना गुरु जी। हमें सच में नहीं गुरु जी पता कि हम कब क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन आप तो सब जानते हो मेरे मालिक, आपको तो सब पता है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना गुरुजी। ऐसे ही आपके बच्चे आपका शुक्राना करते रहें। गुरुजी ने ना मुझे, जैसे संगत जी होता है ना कि कई बार ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम ना बहुत हार जाते हैं। तो अब हमारे पास हमारे गुरुजी हैं, तो उनसे हम अपनी हर एक बात कर सकते हैं, अपना सुख दुख। संगत जी जब कभी मेरा मन बहुत उदास होता है ना, जब मुझे रोना आता है, तो मैं गुरुजी के आगे ही रोती हूँ, गुरुजी को कहती हूँ। गुरुजी कहते हैं, मुझे गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि ना मैं देख रहा हूँ पुत्र, तू ना हर रात को रोकर सोती है। तुझे क्या लगता है कि तेरी अरदास सब बेकार चली जाएगी? तुम हार मान रहे हो, तुम्हें लगता है यही तुम्हारी कहानी और यही तुम्हारा अंत है। तुम जो सब को
कर रहे हो ना, आगे मतलब किसी के आगे मत रोया कर। तुझे क्या लगता है मेरा दिल पत्थर का बना है? ऐसा नहीं है बेटा। मैं हर दिन तुम्हारे रास्ते के कांटे को अपने हाथों से निकाल रहा हूँ, कर्म के बीज आ रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर का इलाज भी तो तकलीफ देने वाला लगता है शुरू में, पर वह तुम्हें आगे चलकर स्वस्थ करता है। इस तरह ये दर्द तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारी कहानी नहीं है। अब तुम्हारी सुबह आएगी और तुम भी बहुत मुस्कुराओगी। ये तो गुरुजी जानते हैं संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत बहुत मुश्किल टाइम मैं देख रही हूँ, लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं तो दुख होता है। इसलिए गुरुजी मुझे समझाते हैं कि तू रोया ना कर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। बाकी संगत जी, जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं एक अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी और गुरुजी ही करवाएंगे। हम तो करने वाले कौन होते हैं, गुरुजी ही है करवाने वाले, सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुजी हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना। अगर हम कभी किसी गलत रास्ते पर चलें तो गुरुजी आप अपने आप हमें हाथ पकड़कर उस रास्ते से निकाल देना। गुरुजी कहते हैं कि उम्मीद मत छोड़ मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। तो अभी कुछ जानती नहीं है, कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा है। तू रोज बस खुश रहा कर, रोया ना कर। मुझे सब पता है तुझे कब क्या देना है। बस गुरुजी जब आप जानते हो, जब गुरुजी के ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, जब गुरुजी ही जानते हैं तो संगत जी फिर किस बात की चिंता, किस बात की टेंशन। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुजी जब आपने हमारा हाथ थाम लिया तो गुरुजी हमें किस बात की चिंता है। अब तो हम मैं तो ना संगत जी अब ना टेंशन भी ज्यादा नहीं लेती, पहले बहुत टेंशन लेती थी। अब मुझे पता है कि मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी अपने काम को पूरा करने के लिए कर रहे हो ना, उतनी ही तुम्हें देर हो रही है। जैसा तुम सोचते हो उसका उल्टा होता है। घबरा मत, तेरे काम में देर नहीं हो रही, बल्कि तेरे काम में आने वाली अड़चन को मैं दूर कर रहा हूँ। इसलिए ये देरी तेरी भलाई के लिए है। और सुबह जल्दी तू उठा कर अमृत वेला करा कर। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं अमृत वेला भी करने लगी हूँ और गुरुजी ही करवाने वाले हैं। संगत जी उठाने वाले भी गुरुजी ही हैं। कई बार नहीं उठ पाती, तब भी उसमें भी संगत जी कोई ना कोई गुरुजी की भलाई ही होती है। एक दिन की बात है संगत जी, मैं सुबह उठ नहीं पाई तो मेरा मन उदास था कि गुरुजी ने तो मुझे अमृत वेला की ब्लेसिंग्स दी थी और मैं कर नहीं पाई। और संगत जी क्या हुआ कि ना गुरुजी का मैसेज आया। संगत जी मेरी एक मैं क्लास लगाती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और मुझे ऐसा होता है कि चलो मैं अमृत वेला भी कर लेती हूँ और मेरी क्लास भी वो लग जाती है। लेकिन संगत जी उस दिन बाय चांस जब मैं उठी तो मैंने मैसेज देखा कि ना उन मैडम का मैसेज आया हुआ था कि आज क्लास नहीं है, आज छुट्टी रहेगी, क्योंकि उनके लाइट की कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो देखो संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे प्रॉपर आराम करवाया। नहीं तो गुरुजी को पता था कि मेरी क्लास भी बहुत जरूरी है और अमृत वेला भी बहुत जरूरी है। लेकिन गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार और गुरुजी से माफी मांगना चाहती हूँ। और संगत जी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्द जल्द आप मेरा अगला शुक्राना सत्संग भी शेयर करवा दें,
क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है मुझे सत्संग को शेयर करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।